अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्त नंबर 33 का रिव्यू और अगली आने वाली किस्त नंबर 34 के पहले ट्रेलर पर तबसरा है। अगर किस्त नंबर 32 पर तबसरे का आगाज करूं तो नाज़रीन इकराम, इस बार किस्त हमेशा की तरह शानदार होने के साथ साथ उदास करने वाली भी थी। शाहवार इंतहाई चालबाज निकला, जबकि बैलियन, लॉर्ड गाय और किंग मालरिक इस सीजन में अपना रंग जमा चुके हैं। लेकिन किस्त नंबर 32 के दो सीन्स ने नाज़रीन इकराम मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। पहला वो सीन जिसमें विलियम राहिबा लूसिया के घर झाड़ू दे रहा होता है, यानी कि एमरे कोनक ने भरपूर तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि अलकुदुस की मुबारक सरजमीन से मुसलमानों की जो दिली वाबस्तगी है और जो रूहानी रिश्ता है, वैसा ही ईसाइयों का भी इस सरजमीन से है। शमसा ईसाई है लेकिन अलकुदुस से बेपनाह मोहब्बत करती है, जबकि विलियम मुसलमानों का दुश्मन है लेकिन एक ईसाई राहिबा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अलकुदुस की खिदमत के लिए मरियम अलैहिस्सलाम की तरह वक्फ कर दी थी, तो विलियम उसके घर की सफाई कर रहा है और उसकी देखभाल करता है। यानी कि जहां एक तरफ ड्रामे में सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के अलावा दूसरे मुसलमानों की अलकुदुस के लिए मोहब्बत और वालेहानापन दिखाया गया है और इसे उस मिंबर के जरिए पिछले सीजन में भी और अब इस सीजन में भी जाहिर किया गया है, तो इसी तरह दूसरी तरफ ईसाइयों के भी जो जज्बात इस सरजमीन के हवाले से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है, तो उन्हें भी बड़े भरपूर तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। नोट करें कि जब नूरुद्दीन जंगी ने उस मिंबर को आग लगाने की बात की तो किस तरह शेर को नदामत से कदमों में गिर गया था। यानी कि जब मनसब बड़ा हो तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा हो जाती हैं। और दूसरा जबरदस्त सीन वो था जिसने दिल को छू लिया, वो कारादकीन और जमशेद का सीन था। और एमरे कोनक ने बातों बातों में आधे इस्लाम को हमारे सामने पेश कर दिया कि मुसलमान होने के लिए अल्लाह को मानने के साथ साथ रसालत का इकरार भी जरूरी है। और फिर जमशेद के डायलॉग्स के जरिए बताने की कोशिश की कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए। बल्कि फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि इबादत और मामलात वगैरह में भी इस्लामी तौर तरीके अपनाने हैं। यहाँ मैंने सोचा कि अपने चैनल के मद्दाहों की खिदमत में एक नक्शा पेश करूँ, जिसको देख कर और समझ कर गौर करने से आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि दीन इस्लाम असल में क्या है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, यानी कि दीन इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो नाज़रीन इकराम, ये जो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को नक्शा नज़र आ रहा है, ये पूरे दीन इस्लाम का नक्शा है, यानी ये है पूरा दीन। मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस नक्शे का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर खुद गौर करें, अपने आसपास वालों को समझाएं। क्या पता आपकी ये ज़रा सी कोशिश आपकी निजात का सबब बन जाए। और इस किस्त में और भी कई बेहतरीन सीन्स थे। पहला ज़बरदस्त सीन तो बाप बेटे की मुलाकात थी और अभी तक हम लोग इन दोनों बाप बेटे की इतनी तवील जुदाई के बाद मिलने से जज्बाती हो रहे थे, तो इतने में सुल्तान नूरुद्दीन कोलैप्स कर गए। इस मौके पर मुझे उम्मीद है कि लतीफ़ काम आएगा और सुल्तान की सेहत याबी में अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि जहाँ तक ये बात है कि नूरुद्दीन जंगी के जाने का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन इकराम, अभी तारीख के मुताबिक जो हालात चल रहे हैं तो नूरुद्दीन जंगी का किरदार रहेगा, जैसा कि अगली किस्त के ट्रेलर से भी साफ जाहिर है। और बज़ाहिर यही लगता है कि नूरुद्दीन जंगी जंगियों के मिस्र से जलावतन किए जाने के सदमे को बर्दाश्त ना कर सके और इस ज़हनी दबाव की वजह से खून बहने लगा। लेकिन बहरहाल अगली किस्त तक वो सेहतयाब हो जाएंगे। इसके अलावा जंगियों और मिस्रियों की लड़ाई और अयूबी, शेरको और यारूकी वगैरह का सिपाहियों की हिफाजत में ढालों के साए में निकलना बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। और ये सीन देखकर मुझ समेत बहुत से लोगों को भी यारोकी, कारातगिन और शेरको पर गुस्सा आया होगा कि इनकी गफलत की वजह से ये नौबत आई। अब आते हैं नाज़रीन इकराम सिबेला और बैलियन की लव स्टोरी की तरफ, जो कि बिल्कुल फेक है और तारीख से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं। और क्या आप लोग जानते हैं कि इस लव स्टोरी को शुरू करने का क्या मकसद है? तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि पिछली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी और शमसा खातून को इंतहाई करीब दिखाया गया था, तो इस पर मुसलमानों की तरफ से बहुत शदीद गम और गुस्से का मुजाहरा किया गया है। लेकिन याद रहे कि इनमें तुर्क शामिल नहीं है, बल्कि अरबों और पाकिस्तानियों की तरफ से। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर एमरे कोनक और इस सीजन के डायरेक्टर सदात इंजी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप लोग जरा कमेंट्स तो चेक करें कि जहां तुर्क ये डिमांड कर रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और शमसा खातून के सीन्स ज्यादा से ज्यादा शामिल किए जाएं, वहीं अरबों, पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों और बांग्लादेशियों वगैरह ने ऐसे कमेंट्स की भरमार कर दी है कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को क्या बनाकर पेश कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस ड्रामे पर पाकिस्तान की दो मारूफ शख्सियात पैसा खर्च कर रही हैं, तो भी ये तो मालूम नहीं है कि शमसा खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी के हवाले से आगे क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जाएगी। लेकिन एमरे कोनक महमद बज़दैक की तरह नहीं है और अपने मद्दाहों के जज्बात को अच्छी तरह समझते हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो आइंदा सलाहुद्दीन अय्यूबी और शमसा खातून के ऐसे सीन्स को दिखाने से गुरेज करेंगे।
और शायद इसीलिए एमरे कोनक ने तुर्कों की ठरक मिटाने के लिए सिबेला और बैलियन की लव स्टोरी शुरू कर दी है। लेकिन तारीख के मुताबिक सिबेला गाय डी लुजिनान को पसंद करती थी और उसने उससे अलग होने से इनकार कर दिया था, जबकि बैलियन ने किंग अमालरिक के मरने के बाद उसकी बेवा मारिया कॉमनीना से शादी की थी। और जो कहानी चल रही है इसमें तो मदाहों की हमदर्दियां बैलियन के साथ ही होंगी, जबकि ड्रामे की कहानी के हवाले से बैलियन और गाय डी लुजिनान के ताल्लुकात आपस में खराब ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एमरे कोनक ऐसी क्या कहानी बनाएंगे कि सिबेला को गाय डी लुजिनान से मोहब्बत हो जाए, क्योंकि गाय डी लुजिनान की इतनी नेगेटिविटी हमें अजीब सी लग रही है। अब मद्दाहों का यही तजस्सुस रहेगा कि गाय के किरदार में ऐसा कौन सा ट्विस्ट आएगा जिसके बाद ये किरदार मुस्बत बन जाएगा और सिबेला इससे शादी करने पर राजी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो मद्दाह टीम बैलियन ही बने हुए हैं, जबकि गाय डी लुजिनान इस वक्त सिबेला की मोहब्बत में गिरफ्तार है और अपना रास्ता साफ करने के लिए सब कुछ कर रहा है। और अभी बैलियन और गाय सियासत खेल रहे हैं, लेकिन जल्द मौका आएगा जब ये दोनों तलवारें लेकर आमने सामने होंगे। लेकिन सच कहूँ तो बरकैरचर इतने नेगेटिव किरदार में हमें अजीब से लग रहे हैं। इन्हें इस रोल में एक्सेप्ट करने के लिए हमें जरा वक्त लगेगा। वैसे आप लोग याद करें कि कुरैशिस्मान में भी कॉनर रैल्फ के किरदार में जब ये वजीर आलिम शाह के सिपाही थे तब भी इनका रोल नेगेटिव ही था, लेकिन कॉनर रैल्फ ने जब ये देखा कि वजीर बेइंसाफ शख्स है तो फिर वो साइड बदलकर उस्मान बे का वफादार बन गया। तो शायद ऐसा ही ट्विस्ट गाय डी लुजिनान के किरदार में भी आ सकता है। अब आते हैं इस तरफ कि शम्सा की माँ कौन है। तो नाजरीन इकराम, यतीम खाने की ये औरत लगता है शम्सा की माँ है, जिसने नूरुद्दीन जंगी की बीवी को यतीम खाने में बच्चों की जिम्मेदारी दी है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि शम्सा अब शाम आएगी और यहाँ इसका सलाहुद्दीन अय्यूबी से आमना सामना होगा। और दूसरा ट्विस्ट ये होगा कि शम्सा इस वक्त क्रिश्चियन है, जबकि लगता है कि इसकी माँ मुसलमान है, और माँ से मिलने के बाद हालात वाकयात शम्सा को भी मुसलमान होने के इरादे की तरफ ले जाएंगे। आने वाली किस्त के वाकयात की तरफ आएं तो बैलियन को इस वक्त कई दुश्मनों का सामना है, एक तरफ गाय डी लुजिनान और दूसरी तरफ रेनॉल्ड डी चैटियन। अब इन दोनों की दुश्मनी से बचते हुए इसने इबलन की बादशाहत अपने नाम करवानी है। और किंग अमालरिक मिस्र में बैलियन को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसके पीछे किंग अमालरिक की चाल ये है कि मिस्र में कदम मजबूत करके शावार को सलीबियों की मदद और मुआहिदा करने पर राजी कर लिया जाए और फिर शावार को भी मिस्र से निकाल कर खुद वहां कदम जमा लिए जाएं, क्योंकि नूरुद्दीन जंगी का ये जुमला इस पूरी किस्त का अहम तरीन जुमला था कि अलकुदस का रास्ता मिस्र से होकर गुजरता है। लेकिन जहां बैलियन किंग अमालरिक के लिए ये फरीजा सरअंजाम दे रहा होगा तो दूसरी तरफ रेनॉल्ड डी चैटियन गुस्से में आकर गजा की तरफ पेशकदमी करेगा और वहां मुसलमानों का खून बहाएगा। और रेनॉल्ड, जो कि तारीख में भी अपनी खून रेजी के हवाले से मशहूर था, तो ड्रामे की कहानी में भी उसे कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है। लेकिन किंग अमालरिक, जो कि इस वक्त जंगियों के मुकाबले में कमजोर है, वो बैलियन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की दोस्ती का फायदा उठाते हुए बैलियन को सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इसलिए भेजेगा ताकि उसका गुस्सा ठंडा किया जा सके और जंग की आग को रोका जा सके। रेनॉल्ड का काउंटेस मिला के बारे में ये जुमला बड़ा तौहीन आमेज था कि मैं किसी बेवा औरत से शादी करने के बजाय दोबारा कैद में वापस जाना पसंद करूंगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेला ही इसकी किस्मत में है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये मेला और है, तो मेरे ऐसे कहने की ये वजह थी कि एमरे कोनक ने ड्रामा में एक बार भी इसका असल नाम, जो कि स्टेफनी ऑफ मिले था, जिससे रेनॉल्ड डी चैटियन की शादी हुई थी, तो वो नहीं बोला था। लेकिन लगता है कि एमरे कोनक स्टेफनी ऑफ मिले को काउंटेस मिला का नाम देकर ही इस नए सीजन में लाए हैं और आगे जाकर इन दोनों की शादी हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।